नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह से मतदान हो रहे हैं। कौन कौन से जिले में कितनी प्रतिशत मतदान हुआ वो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले मैं बता दूं कि बीजेपी कहां कहां मजबूत है और बीजेपी के नेता कितना दम भर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है। खैर, बहुत अहम हो जाता है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा में भी जीत हासिल की है, लोकसभा में भी जीत हासिल की है। अब नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें भी जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी के लिए रायपुर से महापौर मीनल चौबे है और इसी बात को चर्चा करने के लिए मेरे साथ अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। जय जोहार भाई साहब। जय जोहार। भैया, क्या स्थिति है बीजेपी की? क्या लग रहा है इस बार बीजेपी के महापौर होंगे या नहीं होंगे? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में साय साय काम हो रहा है। हमने वादा किया था कि मोदी को गारंटी को पूरा करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आवास में तब जाएंगे जब प्रधानमंत्री आवास गरीबों का देंगे। हमने आते ही वो वादा निभाया और 18 लाख आवास पे साइन किए। हमने बकायदा तारीख बद्ध होकर वादा किया था कि 2 साल का धान का बकाया बोनस देंगे और 25 दिसंबर को हम 2 साल का बकाया बोनस दिए। हमने वादा किया था कि महतारी सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना चालू करेंगे और 1,000 रुपए प्रतिमाह प्रति महिला को छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं को मिलेगा और हमने वो देना चालू किया और लगभग 11 किस्त उनके खाते तक पहुंच चुकी है। जो किसान के धान की बोनस की बात हो, तेंदुपत्ता की बात हो, रामलला दर्शन यात्रा की बात हो, विष्णुदेव साय के सरकार में साय साय काम हो रहे हैं और जनता का लगातार विश्वास बढ़ते जा रहा है। और इसका प्रत्यक्ष बड़ा है, लोकसभा में 11 में से 10 सीट हम जीते और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस अंतर से जीती उतने वोट तक नहीं मिल पाए थे कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो इस समय निसंदेह भाजपा के लोग भारतीय जनता पार्टी को जनता साथ देगी और पूरे छत्तीसगढ़ के सारे महापौर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत कराएंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार रायपुर का एक नया दौर देखने को मिलेगा? मीनल चौबे नए महापौर के रूप में शपथ लेंगे। रायपुर में तो मीनल चौबे 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। मुझे तो ब- सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस अपने पुराने महापौर को पूरे चुनाव प्रचार से दूर रखी हुई है और कल व्यथित होकर कांग्रेस के महापौर कह भी दिए, पुराने महापौर विराट टेबर जी, कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे चुनाव प्रचार से दूर रखा गया है। कितना दुर्भाग्यजनक बात है कि कांग्रेस अपने इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करती है और जब काम निकल जाता है तो उन्हें छोड़ देती है। हम लगातार मुसलमानों को यही कहते हैं कि कांग्रेस आपका इस्तेमाल करती है करके। तो आप एक बात ये भी बता दिए, उन्होंने भी बोला कि रायपुर की पहचान दिलाई मैंने। रायपुर को कोई जानता नहीं था, राजधानी को कोई नहीं जानता था। मैंने पहचान, जब मैं महापौर बना तो मैंने पहचान रायपुर को दिलाई। देखिए, अगर छिपकली सोचे कि दीवार उसके भरोसे में है तो छिपकली को सोचने से नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की पहचान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से 25 साल पहले दिलाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करते हुए रमन सिंह जी 15 साल के शासन में छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया था। ये तो 5 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार की एक ऐसी गंगा बहाई कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। 5 करोड़ का फव्वारा कहाँ है जरा पूछिए जाट ढेबर जी से, आज तक चलता नहीं है। कोरोना काल में भी इन्होंने कमाई नहीं छोड़ा और जितना किराया बटाया उतने में तो सामान आ जाते। एक आखिरी सवाल, मतदाताओं को क्या अपील करेंगे आप? माफ कीजिए, आपकी आवाज में आपका प्रश्न नहीं सुन पाया। मतदाताओं को, अनुराग अग्रवाल जी, मतदाताओं को क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्य देखिए। विष्णुदेव जी टाइम में जैसे साय साय काम हो रहे हैं, जैसे नक्सलवाद लगातार खत्म हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अनुरोध करती है कि प्रत्येक मतदाता भाजपा पर का साथ दे, कमल पर बटन दबाए और विकास की राह पे ये डबल इंजन की सरकार तीसरी ताकत से दौड़े, इसका सहयोग करें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग अग्रवाल जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से अनुराग अग्रवाल जी ये कह रहे थे कि मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और सही में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो किया और लोगों के वादे निभाए, और जो बच गए हैं लगातार नेता कह रहे हैं कि वो वादे निभाए जाएंगे। खैर, विष्णुदेव साय की ये बात माननी होगी कि उन्होंने कहा था कि मैं तभी मुख्यमंत्री आवास में जाऊंगा जब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाएगा, और ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। तभी उन्होंने प्रवेश किया जब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना
मिल चुका था। खैर बीजेपी ने पूरा दम झोंक दिया है, कांग्रेस एक तरफ खड़ी, एक तरफ बीजेपी खड़ी है। और बीजेपी के इसमें खुद सीएम साय आए थे कैंपेन करने, रोड शो करने, एक नहीं कई बार आए। बड़े बड़े दिग्गज नेता मोतीलाल साहू, पुरेंद्र मिश्रा, राजेश मूरत, बड़े बड़े नेता, सुनील सोनी, सारे लोगों ने दम लगा दिया है मीनल चौबे के पीछे। खैर 15 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कितने मतों से जीतेगा और कौन हारेगा कितने मतों से हारेगा। पर तब तक हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे कि बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस क्या करे। खैर तमाम बड़ी से बड़ी खबरों को देखने के लिए News 21 को ना भूलें।